आज हम डिस्कस करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। फर्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने टोटल 113 पदक जीते हैं, जिसमें से 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल रहा। सेकंड, दूसरे स्थान पर किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो दूसरे स्थान पर रहे हैं चीन। इन्होंने टोटल 88 पदक जीता, जिसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल रहा। नेक्स्ट, तीसरे स्थान पर किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तीसरे स्थान पर रहे हैं जापान, जिन्होंने टोटल 58 पदक जीते हैं, 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरह से याद रखेंगे, फर्स्ट में अमेरिका, सेकंड में चीन और थर्ड में रहे जापान। क्योंकि जापान जो है मेज़बान देश था। जापान की राजधानी टोक्यो में ही टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कितने पदक गेन किया गया, लाया गया? तो ये कुल पदक 7 रहा, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल रहा। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक, स्वर्ण बोले या सिल्वर बोले या ब्रॉन्ज, सारे में आपका आंसर आ जाएगा अमेरिका। तो नेक्स्ट, रजत पदक में भी अमेरिका ही रहे। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे ज़्यादा कांस्य पदक किस देश ने जीता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट, भारत का पहला रजत पदक किस खिलाड़ी ने किस खेल में जीता? तो पहला पदक मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल ला करके दिलाया, जो किस खेल से संबंधित थे? वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। तो अंत में हम दिखाएंगे मीराबाई चानू का इमेज। तो इस तरह से पहला रजत पदक रहा भारत के लिए। दूसरा पदक पीवी सिंधु ने दिलाया, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था और किस खेल से संबंधित है पूछा जाएगा तो बैडमिंटन। नेक्स्ट, 10th क्वेश्चन, तीसरा पदक किस खिलाड़ी ने दिलाया? तो लॉलिना बोरगोहेन, जो कि ब्रॉन्ज मेडल दिलाई और खेल का नाम है मुक्केबाज, जो कि फीमेल मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीती। नेक्स्ट, चौथा पदक इंडियन मेल हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट, पांचवा पदक किस प्लेयर ने दिलाया? तो रवि कुमार दहिया। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो रेसलर से, जिन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया। और इन्होंने माफ़ी भी मांगा भारत के लोगों को कि मैं गोल्ड मेडल नहीं दिला पाया करके, क्योंकि खिलाड़ियों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है। इन्होंने बहुत ही इमोशन होके माफ़ी मांगा था। तो वो जो क्षण है जो है न्यूज़ में देख सकते हैं। छठवां पदक जो है किस खिलाड़ी ने दिलाया भारत को? तो वो हो जाएगा रेसलिंग में बजरंग पुनिया, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था। नेक्स्ट, सातवां पदक अंतिम पदक रहा, जिन्होंने भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने दिलाया गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक लोगों में 5 छल्ले होते हैं, जिसमें से ब्लू कलर का रहता है वो होता है आपका यूरोप महाद्वीप। 5 महाद्वीप का समूह जो है निर्धारित किया गया है। फिर आता है येलो कलर में एशिया महाद्वीप, फिर ब्लैक कलर में आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, फिर ग्रीन कलर में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, देन जो रेड कलर है उसमें आता है 2 महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को दोनों को मिलाकर के एक कलर दे दिया गया है, रेड कलर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में जो 2020 का ओलंपिक हुआ था वो कौन से नंबर का संस्करण रहा या आयोजन रहा? तो 32वां, जो कि समर ओलंपिक रहा। नेक्स्ट, 31वां
जो हुआ था इसके पहले, टोक्यो ओलंपिक के पहले जो हुआ था 31वां, वो कहाँ हुआ था 2016 में? तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है। अब आगामी 33वां जो संस्करण है या ओलंपिक है वो कहाँ होगा? पेरिस में होगा 2024, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। 2021 का शुभंकर मराईतोवा रहा। शुभंकर का मतलब होता है, ये जो है जितने भी प्लेयर्स होते हैं जो बाहर से आए रहते हैं उनका ये अभिवादन करते हैं। और ये जो है इस बार मराईतोवा जो है वो जो है जापान का कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो करते हैं, कल्चर से रिलेटेड रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने कितने साल बाद पदक जीता? तो हॉकी टीम ने 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके पहले जब शुरुआत हुई थी ओलंपिक की तो इन्होंने हॉकी टीम ने टोटल 8 बार पदक दिलाया था भारत को शुरुआती तौर पे, जिसको बोलते हैं गोल्डन वर्स, जो 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980, 8 बार जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जो भी मेडल रहा होगा वो दिलाया था। तो बीच के जो गैप हो गए थे ईयर्स, ओलंपिक ईयर्स, उसमें ये जो है स्थान नहीं बना पा रहे थे। तो हॉकी टीम ने 40 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भारत को। एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है ना, जीएम का मतलब गोल्ड मेडल जीता, तो वो रहे हैं नीरज चोपड़ा जी। जेवलिन थ्रू भी बोलते हैं भाला फेंक को। अब टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या रही? तो वर्ड्स वी शेयर, ये याद रखिएगा। समापन समारोह का थीम वर्ड्स वी शेयर। और टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह का थीम पूछा जाएगा तो यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष मैराथन में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे धावक कौन रहे? किपचोगे जो कि केन्या के थे। पैरालंपिक के शुभंकर सोमाइटी थे। मैं अंत में दिखाऊंगी कि शुभंकर कैसे होते हैं। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? तो इंडिया से टोटल 119 प्लेयर जो हैं टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो याद रखिएगा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। 8 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जिताया था भारत को। नेक्स्ट, टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो पैरा का 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में किस खेल का 13 साल बाद वापसी हुआ? तो याद रखिएगा बेसबॉल। मतलब टोक्यो ओलंपिक में 13 साल बाद बेसबॉल को शामिल किया गया। तो ये बेसबॉल जो है अमेरिका का क्या है, राष्ट्रीय खेल है, जो क्रिकेट की तरह होता है लेकिन बिल्कुल अलग होता है। इसमें 4 बैट्समैन होते हैं, 4 फील्डर होते हैं और 1 बॉलर होता है, मतलब टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई और 339 इवेंट्स। तो याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में कितने प्रतिस्पर्धाएं कॉम्पिटिशन हुआ और कितने इवेंट्स हुए? तो 33 प्लस 339 इवेंट्स। टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो ये थे MC मैरी कॉम प्लस मनप्रीत सिंह। MC मैरी कॉम मुक्केबाजी और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी प्लेयर के कैप्टन रहे हैं। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। समापन समारोह में बजरंग पुनिया। तो उद्घाटन और समापन दोनों का याद रखिएगा। नेक्स्ट, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो मारियप्पन थंगवेलु, जो कि कौन से खेल से रिलेटेड है? तो पैरा हाई जंपर है, लंबी कूद से रिलेटेड है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में नया मोटो कौन सा जोड़ा गया? चूँकि टोक्यो ओलंपिक का 3 मोटो पहले से था,
अल्टियस, सीटियस, फोर्टियस, जो कि लैटिन भाषा में है। अल्टियस मतलब हायर, सीटियस मतलब फास्टर, फोर्टियस मतलब स्ट्रोंगर। एक नया वर्ड और जोड़ा गया, टुगेदर, तो ये याद रखिएगा। देखिए ये कौन से प्लेयर हैं, प्लेयर्स पहचानने के लिए आना चाहिए ना। तो ये हैं आपका नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रो में। ये कौन है, मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडलिस्ट। ये कौन है, रवि कुमार दहिया, है ना, नहीं इन्होंने ही क्या माफ़ी मांगा था, सिल्वर मेडलिस्ट हैं। नेक्स्ट ये हैं बजरंग पुनिया, भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं। ये हैं आपकी लवलीना, ब्रॉन्ज मेडल लाई हैं। ये हैं पीवी सिंधु, बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल। टोक्यो ओलंपिक 2020 का फ्लैग ये है। देखिए ये है आपके शुभंकर मैस्कोट, जिसमें ब्लू कलर का ये दिख रहे हैं मराइटोवा, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर रहा। और ये है आपके सुमाइटी पैरा ओलंपिक के शुभंकर, क्योंकि ये जापान के कल्चर से रिलेटेड है और ये जो हैं जितने भी प्लेयर्स रहते हैं सबका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो इस तरह से टोक्यो ओलंपिक से जितने क्वेश्चन बन रहे थे हमने करा दिया। ये भी याद रखिएगा कि 33वां ओलंपिक 2024 में होने वाला है, वो पेरिस फ्रांस में होगा, और 34वां ओलंपिक 2028 में होगा, वो लॉस एंजल में होगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं।